तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 7 के गणित को, जिसका नाम है पूर्णांक की समझ। ये अध्याय 1 है बच्चों। तो हमने आपको जो है प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के जो है 1 नंबर और 2 नंबर तक के सभी सवालों को अच्छे से बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 को, और आगे जहां तक होगा इसका देख लेंगे। तो क्या बोल रहा है 3 नंबर में कि निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को क्या कीजिए, लिखिए। निम्नलिखित के सामने उसके क्या कीजिए, उचित गुण को लिखिए। हमने आपको जो है इससे पहले बता दिया है कि वितरण नियम क्या होता है, संवरक नियम क्या होता है, हाँ, योग का क्रम विनिमय नियम बताए थे, साहचर्य नियम सब बताए थे ना। तो वही सब नियम को लिखना है कि ये जो दिया गया है ना, ये कौन सा नियम का उदाहरण है, वही लिखना है। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो समझो। -25 गुना 8 प्लस कितना है 2, इनको लिखा क्या है, देखो -25 को गुना किया है इससे, फिर -25 को गुना किया है इससे भी। देखो -25 गुना कितना रे 8, फिर जोड़ है, जोड़ लिख दिए हैं, है ना, जोड़ लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखो -25 गुना क्या किए हैं 8 किए हैं, प्लस है प्लस लिख दिए हैं, फिर -25 है -25 लिख दिए हैं, गुना है गुना लिख के कितना रे 2। कोई दिक्कत है? तो ये हमारा जो है -25 को इससे गुना कर दिया, -25 को इससे भी गुना कर दिया। ऐसा जो करते हैं ना, इसको कहते हैं कौन सा नियम, वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरण नियम। तो यहाँ क्या बोला है, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। तो ये कौन सा गुण है, ये है कौन सा गुण, वितरण नियम, वितरण गुण या वितरण नियम लिख सकते हैं, वितरण नियम। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? जब भी ऐसा टाइप का आएगा तो उसे कहते हैं वितरण नियम। क्लास 8 में भी आपका यहाँ है। ठीक है, अब देखिए -8 गुना -4 है ना, -8 गुना -4। अब क्या किया है, बराबर लिख के क्या किया है, -4 को इधर लिख दिया है, -8 को उधर लिख दिया है, बीच में क्या है रे, गुना है। तो देखो अरे यहाँ देखो, समझो, गुना -8 गुना -4 है ना, -4 को इधर लिख दिया, -8 को उधर लिख दिया, तो क्रम में चेंज किए है ना, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। लेकिन बीच में क्या है, गुना है, तो गुना का क्रम विनिमय नियम। समझ में आया? नहीं समझे? प्रियांशु समझ रहा है? घसको उधर तब ना दिखाई देगा। तो -8 गुना -4 है ना, तो क्या किए हैं कि -4 को इधर लिख दिया, -8 को उधर लिख दिए हैं। तो इसको कहते हैं क्रम में चेंज करना, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। लेकिन क्या है बीच में, गुना, तो गुना का क्रम विनिमय नियम। जोड़ रहता तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम। समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुना का क्रम विनिमय नियम। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? अब देखिए यहाँ देखिए 20 गुना 30 है, ब्रैकेट गुना 40। अब क्या किए हैं, इसको बाहर लिख दिए हैं और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर में ले लिए हैं। बताए थे इसको कौन सा नियम कहते थे, साहचर्य नियम कहते थे। लेकिन अभी क्या है बीच में, गुना, तो गुना का साहचर्य नियम। जोड़ रहता तो जोड़ का साहचर्य नियम करते। बात समझ में आया? अभी क्या है, गुना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुना का साहचर्य नियम। कोई दिक्कत है? पीयूष चाहिए साहचर्य लिखा हुआ? देखो अब देखो -2 गुना -10 है। ठीक है, देखो माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा रे 20। संवृत या संवरक नियम में क्या पड़ेगा? अच्छा -2 क्या है रे, पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक। माइनस वाला ऋण पूर्णांक निकलाता है। -10 भी क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो पूर्णांक को पूर्णांक के साथ गुना किए, 20 आया, 20 के आगे में क्या है, प्लस, वो भी तो पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, धन पूर्णांक। पूर्णांक को पूर्णांक के साथ गुना किए, पूर्णांक ही आ गया। संवृत या संवरक नियम के अंतर्गत में यही बताए थे। क्या बताए थे कि जिसको जिससे गुना करो वही संख्या प्राप्त हो रहा है, तो वही संवरक या संवृत नियम का पालन करता है। इस पे क्या लिखेंगे, संवरक नियम। क्या लिखेंगे, संवरक नियम। संवरक ना लिखो, इसको यह भी लिख सकते हैं, कौन सी, संवृत नियम। नहीं समझा? संवृत में क्या तो संज्ञा है, संवृत, हाँ तो संज्ञा होगा। -5 गुना 1 क्या लिख दिए हैं, -5 गुना 1 प्राप्त क्या हो गया, -5 ही। अगर कोई संख्या को 1 से गुना करे वही संख्या प्राप्त हो जाए, इसको कहते हैं गुना का तत्समक नियम। बात समझ में आया? गुना का क्या कहते हैं, तत्समक नियम। यानी किसी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं, उसी संख्या वही आंसर प्राप्त होता हो, तो उसको कहते हैं गुना का तत्समक नियम। तो क्या लिख देंगे,
गुना का तस्मक नियम। आंसर मिला लो यहाँ से आता है पहले। प्रश्न 4 कह रहा है कि सत्यापित करें कि जो है फर्स्ट नंबर में बोला है 42 गुना -5 बराबर होगा -5 गुना 42 के, यानी प्रूफ करने के लिए बोला है। ठीक है, समझिए, मतलब इस साइड में जो है इनको गुना करने पर और उस साइड में जो है उनको गुना करने पर क्या ये दोनों आपस में बराबर है? अगर हो जाए तो प्रूफ हो गया। सत्यापित का मतलब क्या हुआ? प्रूफ करना। समझ में आया? सिद्ध करना कि ये साइड वाला वो साइड वाले के बराबर है या नहीं। बात समझ में आया? सत्यापित करने के लिए बोला है तो समझो। यहाँ आगे में कुछ ना क्या है रे? प्लस है। अब प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 चौके 20 1 कितना रे? 21। तो इस साइड वाले को सॉल्व किया कितना आया? -210 बराबर। अब ये माइनस प्लस माइनस, देखो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 चौके 20 1 21। इधर भी -210 उधर भी -210, दोनों सेम है कि नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या मतलब? तो सत्यापित हो गया। हमें बोला गया क्या इतना बराबर इतना है? हाँ है। तो क्या हो गया? ये PROVE प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? तो इसका आंसर थोड़ी ना किताब में देगा। जो कोई बच्चा सोचता है कि किताब देखेंगे उल्टा के, किताब क्या देखेंगे? यहाँ प्रूफ करने बोला है। क्या इतना बराबर उतना है? हाँ है, हो गया, है कि नहीं? अच्छा अब देखिए, सत्यापित करना है ना, इतना बराबर इतना करना है। तो 25 गुना 28 प्लस 2 बराबर वितरण नियम का ही पालन कर रहा है क्या? 25 गुना 28 है, 25 गुना 2 है, बीच में 2 प्लस है ना। तो देखो 25 गुना 28 2 30 है ना, बराबर देखो 25 गुना 28 कितना होगा रे? 25 गुना 28 लिख दो, ठीक है। अब प्लस 25 दूनी 50। नहीं समझा? समझा ना समझा? देखो 25 तिया 75 होगा ना, 75 रे। एक तो 0 को चिपका देंगे, कोई दिक्कत है? बराबर 25 गुना 28, देखो 28 गुना 25 करके देखो, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हो गया, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 0 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 1 7 कितना 100 रे? 700 है ना, बोलो 700। अब प्लस कितना है रे? 50। अब देखो इधर 750 अब बराबर उधर 700 प्लस 50 750 मतलब 750। नहीं समझा? इस साइड वाला उस साइड वाला आपस में बराबर हुआ। तो मतलब हमें तो यही सत्यापित करना था ना कि ये बराबर वो है। हाँ है, ये भी हो गया PROVED प्रूव्ड। यहाँ प्रूफ लिखे हैं PROVE प्रूफ, ये भी होगा। या प्रूव्ड लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? PROVED प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? अगला करते हैं अब इसको, कोई दिक्कत? अब इसे देखो 50 गुना 60 कितना होगा? 6 पंचे 30, बोलो 6 पंचे 30 है, 2 0 उतरेगा ना रे? 2 0 उतार दो। गुना कितना? 70 बराबर 50 50 लिख दो, गुना 7 6 के 42 है, 2 0 उतरेगा ना रे? बोलो ना रे। 7 21 3 1 4 को 0 1 2 3 4 0 बराबर 42 पंचे ना, 42 पंचे जितना होता ना लिख दो। उसके बाद 2 1 3 0 बैठा देना। 42 पंचे 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 का 20 1 21 मतलब कितना रे? 21 मतलब 210 होगा। कितना? 42 गुना 5 210 होगा। 1 2 3 0 क्या कर देंगे? 1 ठो 2 ठो 3 ठो, गिनो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 नहीं सेम है। तो इस साइड वाला उस साइड वाला बराबर हो गया, ये भी क्या हो गया? प्रूव्ड। अच्छा अब देखो इसको, कोई दिक्कत है? अब देखो -24 गुना 5 गुना 2 है, तो -24 लिख दो, गुना 5 दूनी 10 बराबर देखो -24 गुना क्या है रे? 5 है। तो देखो -24 तो माइनस और प्लस क्या होगा जी? -24 गुना 5 24 गुना, देखो आगे में कुछ नहीं प्लस है ना रे, यही ना माइनस प्लस टकरा के -24 पंचे कितना है? देखते हैं कितना है। 5 चौके 24 पंचे किए थे क्या अभी? है ना, 42 पंचे किए थे। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 कितना? 120 120 टका देगा। ये दो साथ में चिपका दिए। अब देखो देखो 24 गुना 1 24 से 1 0 चिपका दिए, साथ में माइनस से माइनस लिखा दिए बराबर। वीडियो में आ रहा है पीस? देखो तो कट रहा है क्या? अच्छा देखो अभी 120 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 12 दूनी
वही 24, एक जीरो चिपकाएंगे, 12 मेहनत है क्या, ये साइड वाला वो साइड वाला आपस में बराबर आया। हमें क्या करने बोला है, सत्यापित करे कि इतना बराबर उतना है इतना बराबर उतना आया। यहाँ क्या लिख देंगे, PROV डिप्रूव्ड। तो है जो है 7 क्लास का जो है 3 नंबर और 4 नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम सिखा दिए हैं। अब अगर कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। और क्या है कि 7th क्लास वाले को अब छुट्टी देना ही पड़ेगा क्योंकि 8 क्लास वाले तभी से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।